Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I am going to about the study of the class 7 chapter third history the सल्तनत पीरियड। यानी आज हम लोग सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड सेकेंड पार्ट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है। आज हम लोग को गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ना है जिसका पीरियड था 1266 to 1287 AD. As Sultan Balban worked to achieve his aims with still greater vigor. यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो बलबन था उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम किए। आगे यहाँ पर टू इन्हेंस द प्रेस्टीज ऑफ द किंगली ऑफिस ही मेंटेन्ड आफ्टर द पेरिसियन मॉडल magnificent court where tall and fearsome bodyguards stood around the throne with drawn sword। तो यहाँ से आप लोग को बता रहा है कि जो बलवंत थे उन्होंने राजसी पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या है परिसियन शैली के अनुसार एक भव्य दरबार बनाया था जिसमें तलवारों से सुसज्जित अंगरक्षकों को बैठने के लिए ऊंचे ऊंचे क्या थे स्थान थे। आगे है ही नेवर lust allowed in the court nor did he allow anyone to include in तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे ही नेवर laughed aloud in the court nor did the allow anyone to indulge in fragility in his पेशेंस। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इनका जो अदालत था वो अदालत में कभी भी जोर से हंसा नहीं करते थे और ना ही किसी को उनकी मौजूदगी में बोलने का अधिकार वे देते थे। आगे है ही केम डाउन विथ अ हैवी हैंड ऑन द नोबल्स एंड इन कोर्स ऑफ टाइम डिस्ट्रॉयड हिज पावर कम्प्लीटली। यानी यहाँ पर बता रहा है कि उनके राज्य में जो वे राजाओं पर भी भारी हाथ रखकर मतलब यानी उनके राज्य में जो भी राजाएं थे उनको वे अपने अंदर में ही रखा करते थे और अपने शक्ति को पूर्णतः जैसे कि होता है ना वे नष्ट कर दिए थे। यानी पड़ोसी राजाओं पर हमला कर किए और उनके राज्य को हड़प लिए और उनको अपने शक्ति को इसी तरह से वो क्या कर दिए पूरी तरह से नष्ट कर दिए। आगे है द थ्रो ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पेस सिस्टम द स्ट्रूक ट्रीडर इनटू द हार्ट्स ऑफ हिज हाई एंड लो। यानी यहाँ पर बता रहा है कि एक अच्छी तरह से संगठित जासूसी प्रणाली के माध्यम से उन्होंने क्या किया था आतंक को उच्च और निम्न दलों नम दिलों में मारा था। आगे यहाँ पर बता रहा है द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बलबन डिस्पोजिट सिस्टम सॉरी यहाँ पर डिस्पोजिस्ट में है वाज हिज आर्मी। ही रिफॉर्म्ड द फाइनेंशियल side of military administration. In spite of his large and efficient force, he did not think of undertaking any fresh conquest largely because of the Mongol means and the necessity of consolidating the territory already in his possessions। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरे लाइन का मतलब क्या था। द मेन इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है यानी यहाँ पर बता रहा है कि
उनका जो मेन शक्ति क्या था, उनका मेन शक्ति था उनका जासूस प्रणाली, और वही जासूस प्रणाली के माध्यम से उन्होंने आतंक को निम्न और उच्च जिलों में क्या था, बंटवारा कर दिया था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि बलबन जो था वो तानाशाह का मुख्य साधन उनकी क्या थी, सेना थी, और उसने सैन्य प्रशासन के वित्तीय पक्ष में भी क्या किया था, सुधार किया। आगे यहाँ पर है, अब वो क्या कर रहा था, वे अपनी विशाल और कुशल शक्ति के बावजूद उन्होंने आमतौर पर मंगोल के खतरों और अपनी सीमा के क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता के कारण कई तरह की विजय नीति हासिल करने की बात कभी नहीं सोची थी कि मेरे राज्य पर कभी कोई हमला भी कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बता रहा है ही सब द recurrent elements in the Ganga Valley as famous Western Bihar and Katihar, and the mode of the invasions of Delhi safe from Mewati डिस्प्रेडेशन। यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि उन्होंने गंगा घाटी के जो दुर्लभ तत्वों को पश्चिम बिहार तथा कटाखंड के रूप में दबाया तथा मेवाती अवसादों को सुरक्षित करके दिल्ली के वातावरण को उन्होंने निर्माण कराया था। आगे यहाँ पर बता रहा है वेन इन 1275 AD Tughil of Bengal unfurled the standard of revolt and defeated royal armies successfully sent against him. Balban himself marched with a large force, inflicted a crushing defeat 1280 AD on the rebel and ordered barbarous punishments on his partisans। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लाइन था, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जब वो दिल्ली के वातावरण को क्या कर दिए थे, सुरक्षित कर लिए थे, तब जब उन्होंने 1275 ईस्वी में बंगाल के तुघड़ील ने विद्रोह का झंडा फहराया और शाही सेनाओं को सफलतापूर्वक उसके विरुद्ध में क्या किया था, पराजित कर दिया। तो बलबन ने यहाँ पर स्वयं एक अपनी बड़ी सेना को मार्च कर रहा था और विद्रोहियों पर घोर पराजय को वो उन्होंने 1280 ईस्वी में स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने भाग्य को बर्बर दंड के रूप में दे दिया। तो आगे यहाँ पर बता रहा है, In 1285 AD, the Mongols under their leader Tamar retreated in the पंजाब। यानी बता रहा है कि 1250 ईस्वी में मंगोल के जो नेता थे, अपने नेता तामर के नेतृत्व में पंजाब से वे क्या हो गए, उभर कर बाहर आए। आगे बता रहे हैं मुहम्मद द eldest son of the Sultan went forward to repel the attack but was killed। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि मुहम्मद जो कि सुल्तान के सबसे बड़े बेटे ने सुल्तान का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने क्या किया था, अपने बड़े बेटे के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो भी क्या कहे, वो भी मार डाले गए। आगे यहाँ पर बता रहा है कि प्रिंस मुहम्मद एंड एबल सोल्डर and the patron of later had been nominated by Balban for the throne। आगे यहाँ पर है कि जो राजकुमार, उसका जो बड़ा बेटा था, उसको मार डाला गया। तब राजकुमार मुहम्मद और उसके योग्य सैनिक तथा उनके साथ उनके जो संरक्षक थे, वे बलबन पर की गद्दी पर बैठने के लिए अपने नाम को आगे बढ़ाए। The bereavement was a hard blow for the aged father and stated his plans for the succession। तो अब आगे यहाँ पर बता रहा है कि इस शोक को वृद्ध पिता पर घोर आघात लगा। यानी जब उस समय उनका जो बेटा को मार डाला गया और उनके
जो राजगद्दी था और राजगद्दी पर बैठने के लिए वहाँ के सैनिक संरक्षण ने अपना अपना नाम दिया, तो वे जब उस समय तो वो क्या हो चुके थे, वे बूढ़े हो चुके थे। तब उनके मन पर बहुत ज़्यादा आघात लगा तथा वे उत्तराधिकार की अपनी योजनाओं को खंडित कर दिया कि वे अब आगे यहाँ पर बता रहा है ही डेड ब्रोकन हार्टेड इन 1287 AD। आगे यहाँ पर बता रहा है कि वह 1287 ईस्वी में उनका दिल को दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे है नीचे हम लोग देख रहे हैं द खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 3020 से जिसका काल था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जलालुद्दीन फिरोज इस्टेब्लिश द डायनेस्टी इन द 1290, यानी यहाँ पर बता है जलालुद्दीन फिरोज ने इस वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया था। ही वाज ब्रूटली किल्ड नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने बेरहमी से अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को मार डाला। ही वाज इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, वह खिलजी वंश के सबसे क्या थे, महत्वपूर्ण शासक थे। तो आगे अब हम लोग देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी जिनका पीरियड था 1296 टू 1316। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट तुर्किश टू एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर, यानी अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की का शासक था जिन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना तुर्की में की थी। ड्यूरिंग हिज रीजन बाउंड्रीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एक्सट्रीमली बिहाइंड द विंध्याज अप टू द दक्कन एंड सल्तनत रिच्ड न्यू हाइट। आगे यहाँ पर बता रहा है उसके क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की भी सीमाएं और विंध्य से लेकर दक्षिण तक की चरम सीमा तक उन्होंने क्या थी, अपनी सीमाएं फैलाई और नई सल्तनत की ऊंचाइयों और सल्तनत काल को नई ऊंचाइयों तक क्या है पहुंचाया। बीइंग अ ब्रीफ जनरल एंड द स्वीड एडमिन्स टेरर conquered गुजरात टेरिटोरीज इन क्विक सक्सीजन। तो आगे बता रहा है कि उन्होंने एक छोटे से जनरल और प्रशासकों के होने के कारण गुजरात क्षेत्र पर जल्दी ही विजय प्राप्त कर लिया। तो जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, यही है किनका फिगर है, अलाउद्दीन खिलजी का फिगर है। आप लोग अपने अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन सेंट हीज कमांडर मलिक टू ब्रिंग द रिच किंगडम्स ऑफ द दक्कन कंट्रोल। तो यहाँ पर बता रहा है कि अलाउद्दीन ने अपने कमांडर मलिक को दक्षिण के अमीर राजाओं को लाने के लिए भेजा। द यादवाज ऑफ देवगिरी, द काकतिया वारंगल, द होयसल्स ऑफ द्वारा समुंड्रा, द पांडवाज ऑफ मदुरई एक्सेप्टेड अलाउद्दीन ओवर लॉर्डशिप। तो यहाँ पर बता रहा है कि जब उन्होंने देवगिरी के यज्ञों को, ककतिया वारंगल के यज्ञों का और मदुरई में अलाउद्दीन, यानी यहाँ तक मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें इस लाइन में जितने भी आप शासक को देख रहे हैं उन्होंने अलाउद्दीन के जो सैनिक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया, यानी उनका वो अधीन में आ गए थे। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल टेरिटोरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, यानी यहाँ पर बता रहा है कि अलाउद्दीन ने सभी प्रदेशों पर सीधा कंट्रोल, नियंत्रण नहीं किया था। इंस्टीड मेड ऑल दिज रूलर एक्सेप्ट हिम एज हिज सुपर, यानी उन्होंने शासकों को क्या किया था, मतलब इसके बजाय उन्होंने उन सभी शासकों से उन्हें अपने परम सेनापति के रूप में स्वीकार किया। आगे यहाँ पर बता रहा है दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स एज ट्रिब्यूट। तो यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में बड़ी मात्रा में भुगतान भी किया। तो जैसे कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आगे एक पैराग्राफ और हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में, जो हम लोग का है द तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1440। तो यानी तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसके बारे में हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बता रहे हैं पर गयासुद्दीन फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी इन द 1324 CE आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन।
तो यहाँ पर बता रहा है कि जो गयासुद्दीन जो जो थे, उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना 1324 ईस्वी में किए। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जूना खान हु टुक द लिटिल मोहम्मद बिन तुगलक। तो आगे बता रहा है कि उन्होंने अपने गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना 1324 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद की थी। उसके बाद उनके जो पुत्र थे जॉन खान आए, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक नामक खिताब को अपना लिया। आगे यहाँ पर बता रहा है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड अ ग्रेट पर्सन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर बता रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली विद्वान और ज्ञानार्जन के महान संरक्षक थे। He led on a merit and raised many people of humble origins to high position। यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने गुणवान, जैसे कि वे महान संरक्षक थे और उन्होंने अपने आप को गुणवान बनाया और बहुत से लोगों को उच्च पदों पर क्या किया था, उच्च पदों पर लोगों को जन्म भी दिया, मतलब उनका अपने राज्य में उच्च पदवी भी प्रदान किया और बहुत से लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ाया था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि दिस ऑफ्टेंड मेनी ऑफ द नोबल्स एंड दे रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट विथ हिम। आगे यहाँ पर है, उन्होंने कई राजाओं को नाराज भी किया और उनके साथ सहयोग करने से इनकार कभी कर दिया था। इसके मतलब यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने कई राजाओं को इससे भी क्या किया था, नाराज भी किया था। लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी योजनाएं बनाई और कई नीतियां भी शुरू की। आगे यहाँ पर बता रहा है, लेकिन उन्होंने उन पर ठीक से, मतलब उनके साथ ही में जो कह सकते हैं यहाँ पर उनके साथ जो राजा थे, उन्होंने उसके लिए क्या थे, बहुत अच्छा सहयोग उनके साथ नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मेड ग्रेट प्लान्स एंड इंट्रोड्यूस मेनी न्यू पॉलिसीज बट दीज वेयर नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली। यानी यहाँ पर बता रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नई बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और कई नीतियां भी शुरू की, लेकिन उन्हें उन पर ठीक से अमल नहीं किया और वे आगे चलकर क्या हो गई, असफल हो गई और उनके क्या हुआ, प्रतिष्ठा में कमी आ गई। दिस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से लोवर्ड हिज प्रेस्टीज। यानी आगे बता रहा है कि उनसे इनकी प्रतिष्ठा में कमी आई। रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर एंड प्रोविडेंस बिगन टू ब्रेक अवे। आगे यहाँ पर बता रहा है कि इसी के काम के चलते उनके साम्राज्य में कई हिस्सों में विद्रोह हो गया और कई प्रांत टूट गए। आगे यहाँ पर बता रहा है मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351 और उनकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, जो कि लंबा क्लास हो चुका है। और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।